Welcome to TwoCircles.net. We are here in Ahmedabad, Gujarat, speaking to Ms. Noorjahan Diwan. She is President of Minority Women's Cell of Gujarat. For first time, a political party in Gujarat has formed a Minority Women's Cell. So we are going to discuss with her what Muslim women want from this election. तो नूरजहां जी, तो आप इस वक्त माइनॉरिटी वुमेन सेल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा कर रही हैं, मुस्लिम खवातीन से मिल रही हैं, तो उनके असल मुद्दे क्या हैं इस वक्त मुस्लिम खवातीन के? देखिए, मुस्लिम महिलाओं के जो मुद्दे हैं, सिर्फ अभी उनका मुद्दा ड्रेनेज पानी वाला नहीं रहा है ना, क्योंकि पहले का जो माहौल था तो उसमें ऐसा किया जाता था, पॉलिटिकल पार्टी है ऐसा बोलती थी, अरे मुसलमानों को क्या चाहिए, सिर्फ उनको इनके इलाके में एक सड़क बना दो या रोड पानी दे दो या तो ड्रेनेज लगवा दो तो वो उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। मगर अभी मुस्लिम बहनें जागरूक हो गई है और पूरे गुजरात में मुस्लिम बहनें चाहती है कि उनके जो अधिकार है वो उनको मिले। बंधारण में उनको जो हक दिया है, इक्वालिटी की जो बात की है, तो यहाँ पे गुजरात में भी उनको वो अधिकार मिलने चाहिए। तो आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा कर रही हैं, अब तक कितने जिले आपने टच किए हैं? 26 जिले हैं, उसमें से मैं 21 जिलों में गई। अच्छा, 21 जिले में गई हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम खवातीन का रिएक्शन कैसा रहा? देखिए, हर एक जिला में हमने एक प्रेसिडेंट रखी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उसके हाथ नीचे फिर बाकी की महिलाएं काम करती है। तो वो जो महिलाएं हैं, जब हम जाते हैं और उनके बीच में बैठ के बातचीत करते हैं, काफी बहनें इकट्ठी होती है और जब ग्रुप चर्चा होती है, एक मोहल्ला मीटिंग होती है, तो उसमें बहनें इतनी खुश हो रही है कि अभी तक हमारे पास कोई आया ही नहीं, कभी किसी ने हमको आके पूछा ही नहीं कि आपके क्या मसले है या आपको क्या जरूरत है। सिर्फ यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो कुछ आते मर्द और हमको बोलते हैं कि चलिए आइए, ऑटो में बैठिए, 4 व्हीलर में बैठिए और आप यहाँ पे इस जगह पे निशान कर दीजिए, और हम वो बटन दबा के आ जाते, थप्पा लगा के आ जाते। मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुस्लिम महिला जो हमारे बीच आई है, बैठी है और हमारी बातें सुन के वो आगे तक पहुंचाने की बात करती है और हमारे हक के लिए लड़ने की बात कर रही है। तो बहनें खुल के अपनी बात बताती है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि वो बहनें जब बात करती है तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं कि अरे हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स है मगर कहीं कोई सोच ही नहीं रहा हमारे मुद्दों के बारे में। मुस्लिम बहनों का मुद्दा सिर्फ तलाक या इद्दत या महर नहीं है या बुरखा नहीं है, उससे हटकर उनके बहुत सारे सवाल है। उनका एजुकेशन का मसला है, उनकी हेल्थ का मसला है, सबसे बड़ा उनका मसला है रोजगारी का है। एक मसला वो है उनके लिए कि उनकी सिक्योरिटी क्या है गुजरात के अंदर। तो वो सारे मसले उनके हैं और उन मसलों को सॉल्व करने के लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है और इस बार पहली दफा कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी सेल बना है और उसी में सारी बहनों को हम जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अच्छे से इन मुसलमान बहनों के जो मुद्दे हैं उस पे काम करने वाले हैं। जी, तो अगर कांग्रेस के लिए आप जो कैंपेन कर रही हैं, अगर कांग्रेस पावर पर आ जाए, हाँ, तो क्या फायदा होगा मुस्लिम खवातीन को? क्या करने वाली है कांग्रेस? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाएगी तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो मुसलमान बहनों की जो रोजगारी है उसको लेके वो प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से जो योजनाएं आती है, मगर वो योजनाएं यहाँ पे जो भाजपा की सरकार बैठी है वो मुसलमानों तक पहुंचाती नहीं है। दिल्ली में ही वहां पे उसको लॉक लगा के रख दिया उन लोगों ने, तो वो सारी योजनाएं उन मुसलमान बहनों तक पहुंचती नहीं है, उनका लाभ उनको मिलता नहीं है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो पिछले 4 साल से केंद्र सरकार से बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए पैसा आ रहा है, मगर वो 4 साल से वो पैसा यहाँ से वापस कर दिया जाता है। और 2 साल पहले तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, उन्होंने ये कह के वापस कर दिया कि हूँ आ मुसलमानों ने 1 रुपयो पण आपवा वाळो नहीं। तो एक बाजू वो सद्भावना की बात कर रहे हैं और दूसरी बाजू अगर मुसलमानों को वहां से केंद्र सरकार से कुछ मिल रहा है तो वो भी उनके तक वो पहुंचा नहीं रहे, तो वो सद्भावना नहीं, उनकी बदभावना है। तो हमें पूरा यकीन है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हमारे सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तो, और जिस तरह का महंगाई जो है वो भी शायद कम हो जाएगा। तो जो
और ज़्यादातर ये पूरे नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे भी सुना जा रहा है कि मुसलमान जो 9% मुसलमान जो हैं गुजरात में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी के जो 10 ईयर्स हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। क्या मुस्लिम ख़वातीन भी इस डेवलप में शामिल है या फिर डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, एक बात बताऊं, अगर ये जो हाईलाइट मुद्दा हो रहा है कि 9% मुसलमान डेवलप हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि वो कौन से मुसलमान हैं जिनका आपने डेवलप किया है। उनके सिर्फ एक नाम तो बताए, किसी एक इलाके का तो नाम बताए कि हमने ये इलाके को, मुस्लिम इलाका है और उसको हमने डेवलप करके दिया है। ऐसा कहीं नहीं हुआ। आज भी देखिए, मुस्लिम ख्वातीनों के सारे मुद्दे ऐसे ही हैं और कहीं भी कोई एक मुस्लिम महिला जो है उसको कहीं कोई रोजगारी नहीं दी, कहीं जॉब नहीं दी उसको। मैं उस चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने कोई मुस्लिम लड़की को सरकारी नौकरी पे रखा है, पढ़ी लिखी है तो? बहुत नहीं, सिर्फ 5 नाम दिखा दे वो मुस्लिम महिला के, तो भी हमारे लिए बहुत है। अच्छा, तो अब जो आपका एक कांग्रेस माइनॉरिटी वुमेन सेल है जो बस इलेक्शन से 8 महीने पहले ही कायम हुआ है, हाँ। तो क्या ये कांग्रेस का मतलब प्लान है इलेक्शन में मुस्लिम खवातीन के वोट लेने के लिए, फिर 5 साल बाद ये डिफंक्ट हो जाएगा या कंटिन्यूस फंक्शन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हाईकमांड के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो, और यहाँ के गुजरात के जो लोग हैं वो, तो ऐसे ही हम लोग की चर्चा होती थी, तो काफी हमने बोला कि भाई मुसलमान महिलाओं की भागीदारी कहाँ है पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि वो कभी उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। उनको हमेशा भीड़ का हिस्सा बना के रख दिया गया है। तो तब उन्होंने इस बात पे गौर किया और उन्होंने बोला कि मुस्लिम महिलाएं काफी एक्टिव है और काफी अच्छा काम कर सकती है, मगर उनको सिर्फ मौके की तलाश है। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो खुल के बाहर आएगी और काम भी अच्छे से अच्छा करेगी। और मुसलमान बहनें जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। अभी तक किसी ने उनकी लड़ाई लड़ी नहीं है, मगर अब वो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ना चाहती है। एनजीओ के थ्रू वो महिलाओं ने काफी अच्छा काम गुजरात में किया है और उन महिलाओं में से एक मैं भी थी जो एनजीओ के थ्रू हमने काफी मुस्लिम बहनों का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अगर आ जाएगी पावर में तो इस बार 33% जो अनामत है उसी में मुस्लिम महिलाओं का भी बहुत अच्छे से समावेश हो जाएगा। तो अब जो आपने जो माइनॉरिटी वुमेन सेल में काम कर रहे हैं, आप लोग मुस्लिम खवातीन को जोड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो ऐसा हो सकता है कि अगले जो आने वाले, इस बार तो नहीं मगर आने वाले इलेक्शंस में स्टेट असेंबली कोई टिकट विकेट भी मिल सकती है क्या मुस्लिम खवातीन पॉलिटिक्स में? बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, मिल सकती है, नहीं मिलेगी, मिल सकती है, नहीं मिलेगी। जितनी भी बहनें हमारी पूरे गुजरात में पावरफुल हुई है आज, वो सारी बहनें इतने अच्छे से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है कि हम खुद सोच रहे हैं कि ये बहन वहाँ की काउंसिलर बन के आएगी। और आने वाला अगर इलेक्शन आता है तो सारी बहनें जो है, जो पावरफुल बहनें हैं, वो बहनें इस बार पॉलिटिकल पार्टी में जंप लाएगी।